हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथ का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट, और वो भी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक ना। तो पता होगा कि इस बार भी सीबीएसई के द्वारा कुछ चेंज किया गया है। ठीक ना। पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया था। तो जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है उसके अनुसार हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज इस चैप्टर का यानी रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक ना। और इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक ना। और साथ साथ इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज भी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर देखो, अगर अकॉर्डिंग टू बात करें क्या चीज न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। ठीक ना। तो ये सेकंड है, और ये पुराना बुक के अनुसार देखा जाए तो यानी ओल्ड टेक्स्ट बुक के अनुसार देखा जाए तो ये हमारा 1.2, लेकिन अगर न्यू की बात करें तो ये हमारा 1.1 है। ठीक ना। न्यू के अनुसार 1.1 है, और अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेक्स्ट बुक है वो 1.2 है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टू प्रूव इरेशनलिटी। ठीक ना, यानी एक्सरसाइज 1.3, और न्यू बुक के अनुसार चले तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 है। यानी अगर बात करें तो पहले ओल्ड टेक्स्ट बुक में कितने एक्सरसाइज थे, 4, लेकिन इस बार कितना पढ़ना है, मात्र 2, 1.1 और 1.2, मात्र 2 टॉपिक कंप्लीट करना है, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक ना। और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग बहुत सारी चीज करेंगे। सबसे पहले तो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, साथ साथ क्या चीज, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक ना, क्योंकि देखो एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ही कम लड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना। और साथ साथ इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज भी देखेंगे और मेंटीक्यूज का सेशन भी लेंगे। ठीक ना। तो अब हम क्या चाहिए, सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्चुअल में है क्या, तो सिंपली छोटा छोटा कुछ डिफिनेशंस है जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी भी कुछ देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला डिफिनेशन है हमारा नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जो हमारे काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, ये बीच में क्यों आ गया, काउंटिंग के नंबर्स जो यानी बचपन से हम लोग गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये जो हमारा काउंटिंग के नंबर्स है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का जो सेट है, यानी जो तुम क्या चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 डॉट, तो इसके जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं क्या चीज से, तो एन से। क्या से डिनोट करते हैं, एन से। ठीक ना। और हाँ, ये टेंशन मतलब ये सब पूछता होता नहीं है, बस क्या चाहिए, नॉलेज के लिए कह सकते हो, या फिर इस चैप्टर में कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, बस उसके लिए। ठीक ना। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन, क्या से डिनोट करते हैं हम, एन से। ठीक। नेक्स्ट हमारा होल नंबर, हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। देखो ये ज्यादा बड़ा बड़ा डिफिनेशन लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए क्या चीज छोटा छोटा डिफिनेशन है। ठीक ना। तो क्या चीज, जो हमारा नेचुरल नंबर है, जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अगर हम नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें देन ये हमारा बन जाता है होल नंबर का सेट। और होल नंबर का जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। द सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, या फिर आर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, या फिर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। ठीक ना। यानी नेचुरल नंबर जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग के नंबर्स के साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड करते हैं देन कहलाता है हमारा होल नंबर। अभी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं। नेक्स्ट हमारा इवन नंबर यानी सम संख्या। तो सिंपल सा चीज कहा जाए तो ए नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो कोई ऐसा नंबर का एग्जांपल ले लो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे 2 4 6, या फिर कह सकते हो कि 2 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे बहुत सारा 42 हो गया, तो 2 से देखो 21 बार में कट जाएगा, 42, 0 आ गया। या फिर तुम कह सकते हो कि वैसा नंबर जो 2n का फॉर्म का हो, जैसे अगर हम बात करें 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और n ले सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई वैसा नंबर जो क्या 2n का फॉर्म का हो देन हम बोलते हैं इवन नंबर। और भी एग्जांपल ले सकते हो तुम 8, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 4 लिख सकते हैं, जहां पर 2 और n कर सकते हैं, जहां पर n बराबर क्या हो, 4 हो। ठीक है ना। यानी सिंपल कर सकते हो तो वैसा नंबर जो किस रूप का होता है भाई, तो 2n का फॉर्म का होता है, देन हम बोलते हैं क्या चाहिए, इवन नंबर। या फिर सिंपल कर सकते हो कि 2 से पूरा पूरा कट जाए देन हम बोलेंगे इवन नंबर। ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 11 13 15 17 19। ठीक ना। 2 से, ठीक ना, ये मत कर देना कि जैसे 3 4 से डिविजिबल हो, ऐसा नहीं, केवल 2 से। जैसे 15, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑड है। ठीक ना। तो याद रखना 2 से। और इसको हम क्या चाहिए, अगर फॉर्म की बात करें तो 2n
-1 होता है कुछ फॉर्म में, और कभी कभी यूज हम 2n+1 के रूप में भी करते हैं। लेकिन अगर जनरल फॉर्म में पूछा जाए तो हम बोलते हैं कि ऑड नंबर का जो फॉर्म होता है वो हमारा 2n-1। अगर हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेक्स्ट बुक तो ये थोड़ा सा इसका जिक्र हो जाता, ठीक ना, लेकिन है नहीं तो छोड़ो ये सब। 2n-1 सिंपल सा। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा डिफिनेशन है उस पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटीजर, ये नंबर नहीं इंटीजर, ठीक ना, वो नंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर आर इंटीजर इंक्लूडिंग 0। तो देखो जितना भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहने का मतलब 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक उधर जा सकते हो, यानी 1 2 3 4 5 इधर इधर। आप देखो क्या कर रहा है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया, साथ साथ निगेटिव का भी बात किया है, यानी -1 -2 -3, ठीक ना, और साथ साथ क्या कहा है, इंक्लूडिंग 0 के साथ। देन हम ये जो हमारा सेट बना इसी को हम बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक संख्या, ठीक ना। दो द सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय, या फिर जो भी है 1 सॉरी आई, ये 1 कहाँ से आई है, ठीक ना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसका जो सेट है, ठीक, -3 -2। और हाँ, रियल नंबर पर जो नंबर हमको डिनोटेड मिलते हैं यही इंटीजर से होते हैं। जैसे तुम लोग नंबर लाइन पर देखा होगा सिंपली, तो यहाँ पर 0 लिखा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ठीक ना। तो देखो यही जो नंबर होते हैं इंटीजर के फॉर्म में। और वैसे हम बता दें कि रियल नंबर का जो नंबर होता है ना, जो चैप्टर भी हम पढ़ रहे हैं वो उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो। वैसे क्लास 9 में इसका हम जिक्र कर लिए थे, ठीक। नेक्स्ट हमारा रियल नंबर आ गया भाई, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो देखो जितना भी रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है उसके जो समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, या क्या चीज, सभी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब भाई रेशनल और इरेशनल आखिर क्या होता है तो उस पर भी आता है, ठीक है, ज्यादा जिक्र उस पर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे। देखो सबसे पहले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात करें तो दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल सा है क्या चाहिए कि कोई ऐसा नंबर जिसे हम p/q को फॉर्म में लिख सके, जैसे 2/3 -7/8, फिर क्या चाहिए 5/7 -9 हो गया। अगर कुछ नहीं है नीचे तो 1 कर लो, 0 जिसको नीचे 1, तो उसको हम बोलते हैं क्या चाहिए, रेशनल नंबर। और साथ साथ कहने का q इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब ना जैसे 7 और बटा में 0, ये अगर ये 0 नीचे आ जाता है यानी तो सभी के सभी ये p/q के फॉर्म में है। किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। देख लो p और q, तो यहाँ पर q कभी 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। देन हम बोलते हैं क्या चाहिए, रेशनल नंबर। अगर इसका हम डेसिमल की बात करें, जैसे क्लास 9 में पढ़े थे, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे मान लो 2/3 है, इसको अगर हम दशमलव रूप में कन्वर्ट करेंगे तो दो को टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी हो सकता है, रिकरिंग भी हो सकता है, ठीक ना। ये देखो ये सब ज्यादा जिक्र नहीं करना, डेसिमल एक्सपेंशन अगर पढ़ते हैं 1.4 इसका भी जिक्र कर देते, लेकिन ध्यान में रखना क्या चीज, जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या फिर एक्सपेंशन जो भी है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी एक बार खत्म हो जाता है अगर भाग दे दो तो, और या फिर बाद में क्या चाहिए रिपीट करते रहता है, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर मीन नॉट रेशनल नंबर। देखो यानी जो रेशनल नहीं होंगे क्या होंगे, इरेशनल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल इरेशनल, या तो नंबर रेशनल होगा या फिर इरेशनल, या फिर नंबर इरेशनल होगा या फिर रेशनल, ठीक ना। यानी कोई वैसा नंबर जो क्या चाहिए रेशनल नहीं है, यानी क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे कोई कहा कि √2 रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या चाहिए, इरेशनल है। कोई कहता है 2 रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या चाहिए, इरेशनल नंबर है। एग्जांपल ले रहे हैं, इसको क्या चाहिए अपने मतलब सेट मत कर देना कि 2 इरेशनल है या फिर रेशनल है, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक ना। तो यानी देखो सिंपल सा बात की कोई वैसा इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p/q, मतलब क्या चाहिए उसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पर कंडीशन वर्क करता है क्या कि p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम √2, देखो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन दे दिया कि p और q दोनों इंटीजर नहीं होंगे, इसमें से कोई एक इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर √2 जो है इंटीजर नहीं है, क्योंकि देखो नंबर लाइन पर बात करें तो कभी भी तुम गिनती लिखते हो या फिर काउंटिंग नंबर ये सब लिखते हो तो √2 हम बीच में नहीं लाते, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या चाहिए, जब इंटीजर नहीं है तो इरेशनल, सॉरी रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। उसी तरह तुम पाई का एग्जांपल ले सकते हो, पाई का वैल्यू तुम लोग सोच रहे हो पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, इसका मतलब क्या चाहिए, रेशनल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा पाई का वैल्यू आता है डेसिमल के फॉर्म में क्या हो जाता है, देखो हमेशा खत्म भी नहीं होता और बार बार रिपीट करते चला जाता है। तो देखो तुम इरेशनल का नंबर का डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सारे नंबर्स जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिकरिंग, देन हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे और भी एग्जांपल लिखकर बता देते हैं 0.30, फिर 300, फिर 300। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर रिपीट तो कर रहा है, सॉरी नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो 30 के बाद 00 आ गया, तो ऐसा मत सोचना कि ये 3 रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं। मतलब जो नंबर है ना रेगुलर के फॉर्म में कर सकते हो, यानी 30 है तो 30 30 30 30 ऐसा बिल्कुल नहीं रहता, देन हम कहते हैं उसको इरेशनल नंबर, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड द इटसेल्फ, मतलब कोई ऐसा नंबर लो जो क्या चीज एक से डिविजिबल हो या फिर क्या चीज स्वयं से। जैसे अगर हम 13 की बात करें तो 13 या तो 1 से डिवाइड होगा पूरा पूरा या फिर 13 से, यानी इसका जो अगर क्या चीज फैक्टर की बात करें तो 1 गुना 13, एक इसके मतलब क्या एक और स्वयं के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आता, देन हम बोलते हैं उसको क्या कि प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो 2 3 5 7 11 जितने भी ये सब है प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। देखो लेकिन ना एक और बात याद रखना, ये 15 प्राइम नंबर नहीं है, 15 हो गया 21 हो गया, ये सब प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसका अगर फैक्टर करें तो क्या आएगा, तो 1 गुना 3 गुना 5 और 5 आएगा। और भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो इसमें एक और स्वयं के अलावा और भी नंबर्स हैं जिनसे क्या चाहिए 15 पूरे डिविजिबल है, देन इसको हम क्या चाहिए प्राइम में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे कंपोजिट में। देखो क्या करें, which have 2 or more than 2 prime factors rather than 1 are composite numbers, यानी एक के अलावा अगर मान लो 2 से अधिक है देन हम उसको बोलते हैं क्या चीज कंपोजिट नंबर। एग्जांपल के लिए ये कर सकते हो, जैसे 4 6 8 9 10 और भी एग्जांपल तुम ले सकते हो, ठीक ना। तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक, भाज्य संख्या हिंदी में। नेक्स्ट हमारा को प्राइम नंबर, ठीक ना, इसका यूज है, ठीक। क्या है भाई, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे या फिर सिंपल वे में कहा जाए तो अगर हम HCF निकाले तो 1 आना चाहिए, बस बात खत्म। जैसे 2 और यहाँ पर 3 है तो 2 और 3, तो 2 का क्या चाहिए, हम फैक्टर की बात करें तो 1 गुना 2 आया और इसका फैक्टर की बात करें तो 1 गुना 3, तो दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 हुआ, देन इसको हम बोलेंगे क्या चाहिए, तो ये दोनों 2 और 3 जो नंबर है वो हमारा क्या चाहिए को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक ना। अब उसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 7,5 अगर इसका HCF की बात करें तो 1 आएगा, और भी, लेकिन ये पेयर के फॉर्म में, ये ध्यान में रखना, ठीक ना। तो इस तरह से जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में था नंबर क्या था भाई, तो एक बार हम छोटा सा रिकैप देते हैं, ठीक ना। देखो सबसे पहले क्या चाहिए, तो सिंपल नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, तो जो हमारा काउंटिंग के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। देन उसको क्या चीज से, उसका जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। नेक्स्ट हमारा होल नंबर, होल नंबर किसको बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दे देन, यानी 0 1 2 3 4 5 6 इसको हम बोलते हैं क्या होल नंबर। देन हमारा इंटीजर था, इंटीजर क्या होता है भाई, तो नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर, यानी 0 1 2 3 और इधर से माइनस वाला टर्म जितने भी ये सेट बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं होल सॉरी इंटीजर। इंटीजर के बाद हमारा था क्या चीज इवन नंबर, तो जो 2 से पूरा डिविजिबल हो उसको बोलते हैं इवन नंबर। फिर था हमारा क्या चीज इवन के बाद था ऑड नंबर, तो जो 2 से पूरा डिविजिबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। फिर था हमारा रियल नंबर, रियल नंबर उसको बोलते हैं रेशनल और इरेशनल के जो हमारा ग्रुप होता है उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में फिर इरेशनल और रेशनल क्या होता है भाई, तो रेशनल नंबर उसको बोलते हैं तो वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, दो, ठीक ना, टर्मिनेटिंग अलग और रिकरिंग अलग। और एक था हमारा इरेशनल नंबर, तो वैसा नंबर जो क्या चीज जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते या फिर जो रेशनल नहीं होते इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक ना, रियल नंबर के केस में, ठीक। और क्या चाहिए इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। फिर उसके बाद हम क्या जाने, तो जाने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से क्या चीज पूरा डिविजिबल नहीं होता है। और कंपोजिट नंबर एक और स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर मिल जाए देन हम उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और लास्ट था हमारा को प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, तो कोई ऐसा पेयर जिसका HCF ले तो क्या है 1 है, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ये नंबर जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो छोटा सा, मतलब एक टॉपिक कंप्लीट होता है, अभी 2 टॉपिक और बचा हुआ है, याद होगा। फर्स्ट टॉपिक एक क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है भाई, तो देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो ग्रेटर देन 1 मतलब एक से बड़ा, ठीक ना, कैन बी यूनिकली रिटन एज प्राइम और एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। जैसे अभी देखो एग्जांपल लिए थे यहाँ पर सिंपल, तो देखो कोई भी एक से बड़ा जो हमारा क्या चाहिए इंटीजर होता है, एक से बड़ा, ठीक ना, एक से बड़ा उसको हम क्या चाहिए, तो कोई मतलब क्या चाहिए प्राइम फैक्टर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें 140 है, तो 140 को अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना। तुम लोग भी देखो 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, यानी अगर हम इसका बात करें तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर। देखो सब ये सब प्राइम नंबर से याद रखना, क्योंकि तो 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और दूसरा से तो कटेगा नहीं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। इसका मतलब क्या चाहिए, तो ये देखो
2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक ना। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आता है, ठीक। वैसे तरह 72 को हम क्या चाहिए, और यहाँ पर देखो ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं और प्राइम होते हैं, ठीक ना, याद रखना। उसके अलावा तुमको यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कंपोजिट होगा। अगर कंपोजिट है इसका मतलब तुम पूरी तरह से फैक्टर नहीं किए। जैसे मान लो हम 2 के अलावा यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 4 गुना 5 गुना 7, देन ये भी सही है, गुना करके इतना आ सकता है, लेकिन क्या चाहिए कंप्लीटली वो क्या होना चाहिए, तो प्राइम होना चाहिए, याद रखना, ठीक। उसी तरह 72 है तो 72 को भी तुम लिख सकते हो क्या चाहिए, तो 72 को लिख सकते हो 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, और 3 से 6 बार में, और फिर 2 बार में। तो सिंपली हम 72 की बात करें तो 72 को हम लिख सकते हैं वो वैसा प्राइम फैक्टर के रूप में हम क्या चाहिए व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इसको हम क्या चाहिए सिंपली लिखिए तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। तो यही हमारा क्या हो गया सिंपल सा। उसी तरह 120 का आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि 120 का हम क्या लिख सकते हैं, कमेंट्स जरूर करना है, ठीक ना। जब पढ़ रहे हो तो कमेंट्स जरूर करना, ठीक, ताकि हमको भी लगे कि हाँ भाई कमेंट्स मतलब कि आ रहा है, इसका मतलब क्या है हमारा वीडियो देखा जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, ठीक, बेनिफिट उठा रहे हो, ठीक। ये था। अब देखो इसी से रिलेटेड हम क्या चीज तो जानेंगे जो हमारा 1.1 में आएगा, ठीक ना, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, और या फिर ओल्ड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चले तो 1.2 में। तो वहां पर यहाँ पर बताएं फैक्टर से हम लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखना है, ठीक ना, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर तो हम फैक्टराइजेशन करने जान गए, फिर तो देखो कोई भी नंबर का फैक्टर करना ही क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जाता है। और अभी हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखो किसका यूज करके, तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। पहला क्वेश्चन है 12 15 21। तो सिंपली सबसे पहले अगर इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ या फिर एलसीएम। तो सिंपली हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसका हम फैक्टर लिख लेते हैं 12 का, मान लो पहला क्वेश्चन, तो 12 15 और क्या है 21। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका फैक्टर। तो फैक्टर लिखो, तो फैक्टर तो लिखने आता है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो सिंपली सबसे पहले अगर मन है तो इधर रफ कर लो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर तेज हो तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं रफ, बोर्ड है ही। तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, सही लिखे हैं ना, ठीक है। यानी हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। और देन उसके बाद 15 है, तो 15 को तो तुम लोग ऐसे लिख दोगे, याद रखना 1 यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, 3 इंटू 5। और अगर हम 21 की बात करें तो 3 इंटू 7। अब देखो हम यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। देखो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सिंपली सबसे पहले आते हैं एचसीएफ में, तो 12 15 21। देखो एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है जो क्या मतलब सभी में कॉमन है। देखो तो अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे हो तो एक ही नंबर तुमको तीनों में कॉमन मिल रहा है, वो है केवल 3। देन तुम एचसीएफ ऑफ 12 15 21 को केवल 3 कह सकते हो। और नेक्स्ट तुम्हारा है क्या, नेक्स्ट है तुम्हारा अगर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो 12 15 21 एलसीएम अगर लिखना है तो सबसे पहले जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है उसको पहले लिख लो, और जो नंबर बचा सबको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर लो, देन तुम्हारा आ जाएगा एलसीएम। जैसे यहाँ पर है 2, फिर यहाँ भी 2 बचा हुआ था, यहाँ पर बचा हुआ था 5 और यहाँ पर बचा हुआ था 7, और सभी को क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देन निकल जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। देखो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 5 60 मतलब 60 और 67 जाओ 420। देन यहाँ पर एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक ना। और इसी तरह का तुम्हारा क्या चाहिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज में और भी इस तरह इससे लेवल हाई करके हम लोग क्या चाहिए पढ़ेंगे, लेकिन क्या चाहिए जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तब। तो चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक ना। तो ये था। अब उसी तरह 8 9 क्या चाहिए 25 है, अगर इसका निकालना है और हाँ यहाँ पर 120 केवल लिखा है, तो याद रखना कि हम एक नंबर से केवल एचसीएफ या फिर एलसीएम नहीं निकाल सकते। मान लो अगर किसी को कंपेयर करना है तो कम से कम 2 चीज चाहिए, तो हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक ना। तो मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन के साथ एक और इंक्लूड करते हैं हम तुम्हारे लिए 35, जो कि इसका जो आंसर है तुम लोग कमेंट्स में दोगे एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को जरूर बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन कमेंट्स के लिए है। पहला क्वेश्चन 120 का बताना है क्या प्राइम फैक्टर क्या होगा, और नेक्स्ट तुम्हारा बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 120,35 एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, ठीक ना। और एक बचा है सेकंड क्वेश्चन जो कि हम यहीं पर बताएंगे 8 9 25। चलो इसको हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं, इधर से हटाते हैं, इसको यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर हम फिर से बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो 8 9 25 का निकालना है हमको एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबका पहले गुणनखंड कर लो, मतलब फैक्टराइजेशन कर लो। चलो 8 का करते हैं, तो 8 का क्या लिख सकते हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब हम सबसे पहले अगर बात करें एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ 8 9
कॉमा 25 की बात करें तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये देखो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो तीनों में हमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1, ठीक ना, 1 जीरो नहीं 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है तो जीरो ही जनरली यूज करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के फॉर्म में यूज करते हैं तो 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीनों का 1 हो जाएगा। अब बात करें हम क्या चीज? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन का यानी एलसीएम का बात करें तो एलसीएम ऑफ 8, 9, 25। तो पहली बात तो कुछ था नहीं तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और जो बचा सबको लिख दो। तो यहाँ से ऐसा मत कर देना कि ये 2 डबल 2 मिलाकर, ऐसा नहीं, सब मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 इंटू 2, इधर से 3 इंटू 3, और हम पेयर मिलता तो हम पेयर यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको पेयर कहीं नहीं दिख रहा है इसलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। 5 इंटू 5, अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 2 जा 200, 200 3 जा 600, और 600 3 जा 100, सॉरी ज्यादा ले लिए क्या, ठीक है 1800, ठीक ना। फिर से गुना कर देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 24, 24 या 72, 72 गुने 25 कर लो तो वो उतना आ ही जाएगा। 25 दूना 50 की जीरो हाथ में 5, 25 7 7 5 35 5 3, ठीक है 1800 आ जाएगा, ठीक ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं। यानी सिंपल सा चीज था एसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से हम लोग कैसे निकालते हैं ये सीख गए, और इसके अनुसार अगर तुम जाओ तो 1.1 का लगभग पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 4 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट एक और है, उस टॉपिक पर आएंगे, 4 क्वेश्चन बन जाएगा। 5 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन एक्सरसाइज करवाएंगे तब हम बता देंगे, और 6 क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक ना। तो एक उस टाइप का भी क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें क्या है, तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम क्या निकाले, एचसीएफ भी निकाले, एलसीएम निकाले, और यहाँ पर भी नंबर था, तो वो नंबर है जो हमारा ए बी मान लो, और एलसीएम और एचसीएफ, तो सभी के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो सभी का बीच का रिलेशन होता है जो हमारा है एलसीएम ऑफ ए बी और इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी करें तो इक्वल टू ए इंटू बी के इक्वल। विश्वास नहीं हो रहा है तो सिंपल एक छोटा सा हम क्वेश्चन वाला ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गोला नहीं है, चलो सबसे पहले हम 2 गोला बनाते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखो सिंपल सा, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लो हमको 12, 15, इस सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं कि ये जो बात कहा गया सही है गलत है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ए और बी मान लेते हैं। तो हम मानते हैं यहाँ से ए बराबर है हमारा 12 और बी बराबर है 15। वैसे हम बता दे तो यहाँ पर 3 गोल है तो 3 गोला के लिए भी होता है, ठीक ना, लेकिन वो क्या चाहिए इस बार नहीं है इसलिए हटा दो, ठीक। तो ए और बी मान लिए, और यहाँ पर क्या करेंगे तो सबसे पहले हम एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालते हैं। तो 12 का पहले फैक्टर करेंगे और 15 का, तो 12 का कितना हो जाएगा, तो 12 का करें तो अभी तुरंत के थे 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, और इसका आया था 3 इंटू 5। और हम इसका एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो सिंपली जो हाईएस्ट कॉमन होगा, तो इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो क्या चीज जाएगा, तो 12 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, तो एलसीएम देखो ये 3 तो सबसे पहले हमारा लिखा ही जाएगा, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, कॉमा, उसके बाद यहाँ पर 2 और 2 बच गया, यानी कॉमा 2 इंटू 2, और लास्ट में हमारा 5 है, सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60 हो गया ना, 60। यानी देखो हमारा एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, ए और बी था। अब चेक करते हैं कि जो कहा गया स्टेटमेंट वो सही है कि नहीं। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एचसीएफ एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी कितना है 60 आया, चलो 60 इंटू, अब करते हैं क्या चीज, नेक्स्ट हमारा किधर गया, हाँ एचसीएफ ऑफ ए बी कितना था 3। अब देखते कि वो इक्वल टू आता है कि नहीं जो हमारा आंसर था, 12 इंटू 15। आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 जा 180 हो गया, और इधर देखते हैं तो 12 5 जा 60 की 0 हाथ में 6 यानी 180। देखो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। यानी अगर तुम कोई भी नंबर है, 2 नंबर है ए और बी, और उसको अगर तुम एलसीएम निकालते हो एचसीएफ निकालते हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके इक्वल आ जाता है। अब देखो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे गिवन दैट एचसीएफ इतना दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे और फाइंड कर लेंगे। चलो करते हैं, देखो सिंपल सा, सबसे पहले जो गिवन है सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक ना। ये तुम्हारा 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन मिलेगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग तो बता दिए 1.2 से का मिलेगा, ठीक ना। सॉल्यूशन में आते हैं तो गिवन क्या है भाई, तो एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ ऑफ नंबर 306 का और 657 का कितना 9, और देन हमको फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम क्या फाइंड करना है, 306 सेमिंग का 657 बराबर 1। अब यहाँ पर बात करें तो 2 चीज है तुम्हारे पास, हियर क्या है भाई, तो ए बराबर मान लेते हैं 306 और बी बराबर हम मान लेते हैं 657। देन हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो फार्मूला हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। फार्मूला लिख देते हैं, क्या है भाई, तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, चलो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम हमको निकालना है, इसलिए हम डायरेक्ट हम फार्मूला यहाँ पर एलसीएम
ऑफ ए बी नहीं लिख रहे हैं लेकिन समझ जाना कि ए बी है, ठीक। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ बराबर है 9 इंटू सॉरी इक्वल टू ए इंटू बी है, तो ए का वैल्यू 306 और बी का वैल्यू 657, यानी 306 इंटू 657। देन हम क्या चाहिए, इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, यानी एलसीएम बात करें तो 306 इंटू हो जाएगा हमारा 657/9। अब क्या करेंगे तो सिंपली हम इसको कट कर हो रहा है तो काट दो, तो 9 से कितना बार में, तो 9 2 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और 9 4 जा ना 36। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 22338, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम इतना बार बना ही दिए हैं कि इसका आंसर याद हो चुका है, ठीक ना। कोई दिक्कत है, यानी देखो सिंपल सा क्या याद रखना, देखो इस बार जो तुम्हारा एनसीईआरटी यानी सीबीएसई के अकॉर्डिंग चला जाए तो बहुत ही छोटा कर चुका है, और तुम सोच रहे हो कि ये इतना इजी है, हाँ बिल्कुल इजी है, ठीक ना। और रही बात क्वेश्चन, देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक ना। ये हमारा क्या था, तो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए, सेकंड में इसको, यानी इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 का तुम अधिकांश क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक ना, वहां से तुम प्रैक्टिस करके तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। और याद रखना कि सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना जरूरी है, तो उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक ना, मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं, चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है टू प्रूव इरेशनलिटी। देखो यानी कोई नंबर है उसको हम इरेशनल, जैसे क्लास 9th में याद होगा कि जैसे 2/3 को हम, या फिर जैसे 0.57 को, ये सब को हम रेशनल नंबर प्रूव करना सीख रहे थे, या फिर कैसे 0.7 के ऊपर बार था, ये नहीं, लेकिन हाँ इस टाइप के जो नंबर्स थे उसको हम रेशनल नंबर प्रूव करना सीख रहे थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखना है। क्या प्रूव करना सीखना है, इरेशनल नंबर कैसे हम प्रूव करते हैं। देखो ये जो है बहुत ईजी है, ज्यादा मतलब सोच रहे हो कि बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लिए और इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा, तो उसको हम एक्सरसाइज में कंप्लीट ही कर देंगे। इंट्रोडक्शन में एक ही क्वेश्चन लिए, ठीक ना। देखो ये लास्ट टॉपिक है, और इसी के साथ जो हमारा 1.2 एक्सरसाइज होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग और पुराने बुक के अकॉर्डिंग 1.3 का, ठीक ना। और 1.4 तो इस बार हटा चुका है। देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमको क्या प्रूव करना है कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर। तो वो सिंपल सा चीज, अगर हम इसको ये प्रूव कर दे कि ये हमारा √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, देन अगर रेशनल नंबर नहीं है तो उसका मतलब क्या चाहिए कि इरेशनल होगा, क्योंकि हम डिफिनेशन में ही बता चुके हैं कि वैसा नंबर जो हमारा रेशनल नहीं होता है उसी को तो बोलते हैं इरेशनल नंबर। देख लो क्या चाहिए, अगर रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम कोशिश ये करेंगे जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा √2 है उसको कोशिश करेंगे रेशनल प्रूफ ना हो। अगर रेशनल नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इरेशनल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि इसको √2 जो है हमारा क्या है, तो ये रेशनल नंबर है। सॉल्यूशन में आते देखना कितना इजी है, देखना, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। अब जब इससे रेशनल नंबर हम माने हैं तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटेन एज, या फिर डेट कैन बी रिटेन एज, जो तुमको मर्जी है लिख सकते हो, जिसे हम विच कैन बी रिटेन एज द फॉर्म ऑफ p/q, द फॉर्म, या फिर एज फॉर्म, या फिर द फॉर्म, क्यों एज p/q डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना, एज p/q, वेयर p और q दोनों क्या हो, p एंड q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, या फिर इंग्लिश में थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है लैंग्वेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, इंटीजर। और देखो इसी के साथ एक और चीज मानना है कि इसका जो को प्राइम फैक्टर होगा या फिर को फैक्टर होगा, ठीक ना, वो हमारा 1 होगा। क्या होगा, 1। तो यानी हम यहाँ पर एक और चीज मानेंगे कि HCF ऑफ P, Q, लेट ऑल्सो लेट कर सकते हो तुम, ऑल्सो लेट HCF ऑफ P और Q वो हमेशा 1 होगा। आप देखो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि इसका HCF 1 के अलावा और कुछ है, देन हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि हमारा इरेशनल नहीं है। इसका मतलब रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या चाहिए, इरेशनल नंबर है। तो कोशिश हमको ये करना है कि इसका HCF 1 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इसको को प्राइम के फॉर्म में, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, जो कि हम क्या चाहिए एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे तब बता देंगे। अभी क्या समझना है सिर्फ, तो समझ गए क्या चाहिए कि हम √2 को मान लिए रेशनल नंबर, जिसे हम क्या चाहिए p/q को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वहां पर जो बोथ है p एंड q दोनों क्या हो, इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0, ये सारा चीज तो पता ही होगा। और साथ ही साथ हम ये भी मान ले रहे हैं कि HCF जो होगा वो 1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखो सबसे पहली बात, √2 को हम क्या चाहिए
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको माने हैं रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जो ये इधर भाग में डिवाइड के फॉर्म में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट टू क्यू या फिर क्यू रूट टू इक्वल टू, इसको हम मान लेंगे पी, क्योंकि इधर पी ही बचा। अब क्या करेंगे, देखो रूट टू क्यू बराबर पी हो गया। अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो आया है देखना ध्यान से, रूट टू बराबर क्या है, पी बाई क्यू। अब इसको हम ऐसे लिखे थे क्या, तो रूट टू फिर क्यू बराबर पी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो तुम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो रूट टू का स्क्वायर, देखो सिंपल सा यहां पर हम लिखते हैं रूट टू क्यू बराबर पी, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। देखो रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, तो रूट टू इंटू रूट टू हमारा हो जाता है 2 और क्यू का स्क्वायर हो जाता है हमारा क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर हो जाता है पी स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम ध्यान से, अगर तुम्हारे दिमाग चल रहा होगा तो तुम कुछ कहा क्या चाहिए कंक्लूजन निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, हम किस लिए है, ठीक ना। दो टू क्यू बराबर पी स्क्वायर, इसका मतलब देखो क्या है ना, यहाँ पर एक्चुअल में ध्यान से देखना, जैसे 8 का अगर हम लिखें 2 इंटू 4 तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 2 गुना 4 करेंगे तो 8 आएगा। यानी तुम ये कह सकते हो कि 8 जो है वो 2 से डिवाइडेड है, या फिर 4 जो है वो क्या, सॉरी 8 जो है 4 से डिवाइडेड है। इसका मतलब सिंपली अगर मान लो हम करें 9 बराबर क्या है, तो भाई 3 गुने 3 है, इसका मतलब 9 जो है वो 3 से डिवाइड है कंप्लीटली, ठीक ना। अगर फैक्टर आ रहा है इसका मतलब क्या, तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, 2q का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, पी का स्क्वायर। इसका मतलब जो है ना पी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि देखो तो ये फैक्टर नहीं है, ये देखो 2 इंटू क्यू ये हमारा फैक्टर ही है, ठीक ना। यानी तुम यहां पर क्या लिख सकते हो, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। और जब पी स्क्वायर डिविजिबल है तो यहां पर एक क्या चीज थ्योरम वर्क करता है, ठीक ना। जैसे हम कह रहे हैं कि 25 जो या फिर 9 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब देखो इसका जो हमारा क्या चाहिए स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट 9 का कितना होता है 3, वो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो उसी तरह देखो जब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो हमारा p होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ऑल्सो कर सकते हो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, या फिर p इज ऑल्सो यहाँ पर आगे लिखना चाहिए था, या फिर थ्योरम से साथ जा सकते हो p इज डिविजिबल बाय 2। यानी क्या चीज, जब ये पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या चीज p भी होगा 2 से डिविजिबल। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सिंपल सा देखना ध्यान से, देखो कितना इजी है, ध्यान से देखोगे हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां पर इतना तो कर लिए, इसका मतलब जो है p 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या चाहिए, तो p बराबर 2, क्योंकि देखो हम कह रहे हैं कि 8 जो है 2 से डिविजिबल, इसका मतलब 8 जो है 8 बराबर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर तो कुछ एक आगो इंटीजर भी तो आएगा ना, क्योंकि 8 2 से 8 बराबर 2 कैसे होगा, कुछ तो क्या चाहिए, जैसे 2 गुना 4 लिखते हैं तो उससे कम 2 और यहाँ पर k कर दें, k बराबर जहाँ 4 हो। तो उसी तरह देखो जब p 2 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पर एक इंटीजर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे k, यहाँ पर हम मान लेंगे k इज ए इंटीजर। k क्या है भाई, इंटीजर। यानी सिंपल देखो क्या, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब p बराबर क्या हो गया 2k। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर शुरू में क्या लिखे थे, रूट 2 क्यू बराबर p। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो p है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 2k से। तो हम अगर बात करें इस इक्वेशन से, तो सिंपली हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो रूट 2 क्यू बराबर कितना है, p है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि p की जगह हम रूट 2 क्यू से रिप्लेस कर दें रूट 2 क्यू और बराबर 2k, तो हम माने ही है, क्योंकि देखो हम p को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, तो हम दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देंगे, यानी अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और क्यू का स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर। अब उसी तरह हम 2 के का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से क्या हट सकते हो, 2 बार में, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो 2k स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर का ये फैक्टर है कि नहीं, इसका मतलब तुम लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, तुम इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा, डिविजिबल बाई कितना 2। तो यहां पर एक और चीज, जब क्यू स्क्वायर इज 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी क्या होगा 2 से डिविजिबल, यानी क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, डिविजिबल बाय 2।
अब यहाँ पर तुम ध्यान से देख सकते हो क्या चीज, तो सिंपल सा √2 बराबर हम पी क्यू माने थे, तो √2 बराबर कितना गया, पी आ गया। अब हम स्क्वायर किए तो √2 बराबर कितना गया, पी स्क्वायर। अब 2q² बराबर आ गया पी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर का ये क्या है, फैक्टर है, तो हम लिख दिए पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देन हम पी इज डिविजिबल बाई 2 माने तो पी बराबर क्या हो गया, तो 2 से डिविजिबल था 2, और कोई तो इंटीजर उसके साथ होगा, इसलिए हम मान लिए के इज इंटीजर मान लिए। फिर उसके बाद क्या किए, तो यहाँ पर देखिए पी का वैल्यू कितना था, √2 की, तो हम लिख दिए √2 की और 2 के छोड़ दिया। अब क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग किए तो 2q² बराबर 4k² आ गया, और जब यहाँ पर 2 से 2 बार में काट दिए तो q² बराबर आ गया 2q², यानी q² इज डिविजिबल बाई 2 हो गया और q इज डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पर हम देखो शुरू में ही लिए थे क्या चीज, जो हमारा p और q जो दोनों होगा वो क्या चीज, केवल एक से ही डिविजिबल हो सकता है, यानी दोनों कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, कि इन दोनों में क्या देख रहे हैं, ध्यान से तुम देखना, एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि HCF देखो, तो HCF ऑफ P और Q क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया 2, यानी हम जो माने थे उसका जस्ट क्या है, ये विपरीत है, अपोजिट है। देन अगर HCF 2 आ गया, इसका मतलब क्या चाहिए, जो हम माने थे वो गलत है, और जो क्या माने थे वो हमारा रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो लैंग्वेज के फॉर्म में, दिस इंप्लाइज दैट P and Q have 2 as a common factor, जबकि हम माने थे 1, जो कि क्या है, तो and this is a contradiction to the fact that P and Q are को-प्राइम। तो ये हमारा क्या चाहिए, विरोधाभास हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। अब देखो, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि hence √2 is cannot be expressed as p by q। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा √2 होगा वो p by q के फॉर्म में हम उसको क्या करते नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इट कैन सेट दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। अब देखो एक बार हम शुरू से अंत तक क्या चीज को हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। तो क्या सिद्ध करना था, √2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो हम सबसे पहले क्या मान लिए कि √2 क्या है, रेशनल नंबर, और साथ साथ हम ये भी मान लिए कि √2 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होगा, इंटीजर होगा, और साथ साथ हम ये भी बात किए कि HCF जो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब क्या किए, तो √2 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए। अब √2 के बराबर हो गया हमारा p, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए, दोनों तरफ हम कर दिए स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर बराबर हो गया pq²। अब जब सॉल्व किए तो आ गया 2q का स्क्वायर बराबर p²। अब यहाँ पर एक्चुअल में देखिए क्या, तो p² इज डिविजिबल बाय 2, देख लो यहाँ 2 से डिविजिबल है, और q हमारा क्या है, फैक्टर है एक, तो इसलिए हमारा p भी होगा क्या, 2 से डिविजिबल होगा। इस तरह जब p 2 से डिविजिबल होगा, यानी p बराबर 2 मान लिए, और उसके साथ कोई तो फैक्टर का होगा ना, उसको हम मान लिए k, और k मान लिए हम कोई क्या है, k है कोई इंटीजर। देन हम क्या किए, p का वैल्यू यहाँ से हम उठा लिए √2q, और 2k था हम लिख दिए। अब इसका फिर से स्क्वायर किए तो आ गया 2q का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई क्या चाहिए, डिवाइड किए तो 2 बार में कट गया, यानी q² बराबर आ गया 2k², यानी q² यहाँ पर क्या 2 से डिविजिबल है, इसलिए q भी 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर हम दोनों जगह देख पा रहे हैं कि यहाँ p 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन हम यहाँ p और q दोनों क्या चाहिए, हम कहे थे कि एक के अलावा कोई और दूसरा से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं जब ये हो गया तब हम कह सकते हैं कि क्या चाहिए, कि p and q have 2 as a common factor, जो कि हम जो माने थे उससे क्या है, मतलब कि अलग है, ठीक ना, यानी कॉन्ट्राडिक्शन है टू द फैक्ट दैट p and q आर को-प्राइम। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p by q और इट कैन बी सेट √2 इज ए इरेशनल नंबर। देखो ये फाइनली हमारा जो टॉपिक था, तीनों टॉपिक वो होता है कंप्लीट मतलब पूरी तरह से कंप्लीट, ठीक ना। यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल सा चीज था। यानी पहला में क्या, तो कोई इंट्रोडक्शन देख लिए, सेकंड में हम देख लिए एलसीएम एलसीएफ मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और लास्ट हमारा देखें प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ठीक ना। ये तीनों टॉपिक था, और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, यानी इस पर 2 एक्सरसाइज है जो कि होता है कंप्लीट। और हम बता दें कि इस वीडियो क्या चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पर, मेरिट यार्ड पर, तो सिंपली क्या चाहिए हम सारा चीज देखने वाले हैं, ठीक ना। और साथ साथ जो हम बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच का नाम है हमारा बुनियाद फॉर 9th एंड 10th, तो 9th के भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनके साथ भी इस चैनल को शेयर जरूर करेंगे, ठीक ना। जिसमें हम क्या चाहिए टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियोस देखेंगे, जैसे साइंस मैथ का देख सकते हो, प्लेलिस्ट सारा मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में सारा होगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वो भी यूट्यूब पर है, ठीक ना। और लेक्चर डीपीपीस भी होगा, ठीक। और मेंटी क्यू सेशन बहुत ही जल्द लाइव हम लोग आएंगे, ठीक ना। लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब, लाइव डाउट जैसे पिछला बैच में हम लोग किए थे, इस बैच में भी करेंगे, ठीक ना। जो न्यू लोग होंगे शायद नहीं पता हो, लेकिन पहले वाला बैच का यूट्यूब पर ही देख सकते हो। फिर सीबीएसई अपडेट्स जो कि मिलता रहेगा, फिर एनटीएससी ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ही जरूरी है, और मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन तो होता ही है इस चैनल पर। तो फाइनली इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर लो लाइक, और जो क्वेश्चन हम बोले थे कमेंट्स करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर उसको कर देना कमेंट्स, और सेशन कैसा लगा इसका भी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर क्या चाहिए अपने फ्रेंड्स पास शेयर करना चाहते हो तो उन्हें जरूर शेयर करना, और अन्य सोशल मीडिया पर भी तुम फॉलो कर सकते हो मेरे टैग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इस चैनल से बने रहें। थैंक